हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का कथा प्रसंग है भगवान जगन्नाथ का ब्रज से अटूट संबंध। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में सोते समय हाँ राधे कहकर क्रंदन करने लगे। रुक्मिणी आदि रानियों ने सुबह जब उनसे रात्रि में सोते समय इस प्रकार क्रंदन करने का कारण पूछा तो भगवान ने मुझे तो कुछ याद नहीं ऐसा कहकर बात टाल दी। सभी रानियां आपस में कहने लगी, हम सब 16,000 रानियां कुल, सील, रूप, गुण में किसी से कम नहीं हैं, फिर भी हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण राधा नाम की गोप कन्या में इतने आसक्त क्यों हैं? माता रोहिणी चूँकि ब्रज में उनके साथ ही रही हैं, अतः उनसे पूछने पर इसका सही कारण पता चल जाएगा। दूसरे दिन रुक्मिणी आदि पटरानियों व अन्य रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि वे द्वारकानाथ की ब्रज लीला और गोपी प्रेम की कथा सुनाएं। माता रोहिणी जी ने सुभद्रा जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया और आज्ञा दी कि किसी भी पुरुष का प्रवेश आज अंतःपुर में निषिद्ध है, चाहे वह स्वयं श्री कृष्ण क्यों न हो। द्वार बंद करके वे रानियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अलौकिक प्रेम की कथा सुनाने लगी। जैसे ही रोहिणी जी ने ब्रज की माधुर्य लीला का वर्णन शुरू किया, राजसभा में बैठे श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई चंचल हो उठे और वहाँ से चलकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अंतःपुर में आ गए। उस समय श्री कृष्ण बलराम को अंतःपुर में देखकर सुभद्रा जी ने उनसे इस समय आने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजलीला की कथा का ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ कहीं भी हों और जिस किसी भी अवस्था में हों, वह हमें वहीं से आकर्षित करके कथा स्थल पर खींच लाती है। सुभद्रा जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, लेकिन द्वार पर खड़े खड़े उन्होंने रोहिणी जी द्वारा सुनाई जा रही अपनी ब्रज की मंगलमयी रास विहार की कथाओं को सुना तो उससे दोनों भाई प्रेमानंद में विह्वल हो गए और आंखों से प्रेमाश्रु बहकर गले व वक्षस्थल तक भिगोने लगे। उन्हें देखकर सुभद्रा जी को भी महाभावावस्था, प्रेम की चरम अवस्था प्राप्त हो गई और तीनों भाई बहनों के शरीर ऐसे द्रवित होने लगे जैसे मोम की प्रतिमाएं पिघल जाती हैं। उनके नेत्र के स्थान पर सिर्फ नेत्र गोलक ही रह गए, हाथ पैर के पंजे लुप्त हो गए, मुंह नासिका के छिद्र आदि अदृश्य हो गए। स्वचरितम अस्मरम दारुभूतो मुरारी, अर्थात अपनी ब्रज प्रेम की रसमयी लीलाओं को सुनकर प्रेम के वशीभूत वो काष्ठ की तरह जड़वत हो गए, निश्चल स्पंदन रहित। भगवान श्री कृष्ण के आयुध श्री सुदर्शन जी भी पिघलकर लंबे आकार के हो गए। उसी समय देवर्षि नारद ने भगवान के दर्शन के लिए द्वारका धाम में पधारे। देवर्षि नारद की तो सब जगह अबाध गति है, अतः जब वह अंतःपुर में पहुँचे और वहाँ उन्होंने भगवान के अद्भुत स्वरूप के दर्शन किए तो कुछ क्षण के लिए वो स्तब्ध रह गए। नारद जी ने श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के प्रेम से द्रवित अंगों को देखा तो संसार के कल्याण के लिए भगवान से प्रेम रूप स्वरूप में ही रहने की प्रार्थना की। भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि कलयुग में हम इसी रूप में रहेंगे। यही स्वरूप है भगवान जगन्नाथ का जो पुरी में विराजमान है। तो आइए प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, आशा करती हैं सुंदर सा कथा प्रसंग आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सतरंग जीवन के साथ। थैंक यू।